ओके, आज का ट्यूटोरियल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है। इसमें हम जानेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इसकी विद इमेजेस हम यहाँ पे इनके साथ देखेंगे जो भी है। इसमें हम देखेंगे इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट, सबसे पहले इनपुट होता है क्या है। इनपुट होता है जो कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, उसको देते हैं। वो कोई किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, इसी तरह वॉइस फॉर्म में या ग्राफिक्स, इमेज वगैरह, वो कोई भी फॉर्म में हम इसको इनपुट दे सकते हैं। और जो इनपुट डिवाइसेस हैं उन्हीं से हम ये सारा काम हम करते हैं। तो इसका मतलब है इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए से हम किसी भी टाइप का इनपुट कंप्यूटर के अंदर दें। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम माउस की बात करेंगे। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर ये अलग अलग फिर ये इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है मैकेनिकल माउस, दूसरा ऑप्टिकल माउस। फिर ऑप्टिकल माउस के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वायरलेस होता है, कॉर्ड जिसका ये वायर होता है उस वो होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इनसे हम जो पॉइंटर होता है ये डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे उसको कंट्रोल कर। उसके बाद कीबोर्ड होता है एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस जिसकी मदद से हम ये टेक्स्ट, उसमें हम नंबर्स या जो कोई भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं इस पे या स्पेशल कीज या फंक्शन कीज प्रेस करके ये एंटर कंप्यूटर के अंदर ही। के बाद है जॉयस्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम ज़्यादातर गेम्स खेलने के लिए इसको यूज़ करते हैं। बार कोड रीडर ये एक स्कैनर होता है जिससे हम प्रिंटेड बार कोड्स को उनको डिकोड करके उनका डेटा कंप्यूटर में सेव करते हैं। ये नॉर्मली आप पोस्ट ऑफिस में देखेंगे, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस में बायोमेट्रिक्स मेजर की जाती है। मतलब इसमें एक तो फिंगर स्कैन हम कर सकते हैं, इसी तरह आइरिस स्कैन हम कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर सिक्योरिटी पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। लेकिन आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ आधार, क्योंकि आधार में जब भी कोई आधार ये हम नया बनाते हैं आधार कार्ड, उस वक्त हम अपनी सारी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ये कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। तो उसके बाद जब भी हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ती है उस वक्त हमारी यहाँ पे अगर हम फिंगर स्कैन करेंगे उसके बाद, तो वो फिंगर स्कैन उस पहले वाले डेटाबेस के साथ जब मैच हो जाएगा तब जाके हम कोई भी ऑनलाइन काम उसमें कर सकते। उसके बाद है वेब कैम ऐप एक सिंपल वीडियो कैमरा जैसा ही होता है, लेकिन इसमें अब जो इमेज या इसमें जो वीडियो हम इसमें देते हैं वो लाइव स्ट्रीम हो जाता है थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। इससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको, या वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है टच स्क्रीन जैसे आपके फ़ोन में भी होगा जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। तो इसमें जब भी आप किसी भी ऑप्शन पे ये फिंगर से टच कर दें तो वहाँ पे वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये जो आपका ये स्क्रीन है इसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, उसी को हम कहते हैं टच स्क्रीन। ठीक, तो वो दोनों काम कर सकता है, एज इनपुट भी और एज आउटपुट। उसके बाद है माइक्रोफोन या जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं माइक। ये कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, जैसे मेरी अभी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है थ्रू माइक और वो प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर। तो इसका मतलब मेरी जो आवाज़ है वो साउंड की फॉर्म में है, साउंड वेव्स की फॉर्म में, और कंप्यूटर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसको स्टोर करता है। इसके बाद है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बैंक्स में। इसका काम होता है जो वहाँ पे चेक्स वगैरह हम देते हैं या कोई भी इशू हमें कर लेता है, उस चेक के नीचे एक कैरेक्टर लिखा होता है, वो एक से ज़्यादा भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वो उनकी जो इंक होती है वो मैग्नेटिक इंक होती है, और उस मैग्नेटिक इंक को ये MICR जो ये रिकॉग्निशन रीडर है वो उस इंक को रीड करके वहाँ पे को और चेक करता है कि ये सही है या डुप्लीकेट इसकी बनाई गई है। उसके बाद है नया OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये यूज़ होता है अलग अलग
डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए। जैसे अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे देते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, तो उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उसके A B C D पार्ट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसमें C पार्ट को एनसर्कल किया। उसके बाद इस शीट को, वो जो शीट होता है उसको हम कहते भी हैं ऐसे ही OMR शीट। तो उस OMR शीट को OMR स्कैनर के ऊपर रख के वहाँ पे वो मार्क जो है वो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर स्टोर रहता है, उसके साथ जो उसमें सही मार्क, सही जो उसका आंसर होता है उसके अंदर सेव होता है, उसके साथ वो मैच हो जाता है। जब वो मैच हो जाएगा तब जाके हमारा जो मार्क्स है वो वहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इसका मतलब है जो ऑप्टिकल मार्क है एक निशान है, और उसी निशान को हम रीड करते हैं थ्रू ऑप्टिक्स, थ्रू लाइट। के बाद नया होता है OCR। ये बिल्कुल सेम OMR की तरह होता है, लेकिन इसमें आप कैरेक्टर्स हम रीड करते हैं। OMR में सिर्फ हम ऑप्टिकल मार्क्स रीड करते हैं, इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर्स मतलब हम जब भी किसी पेज के ऊपर अपना नाम लिखेंगे तो वो वहाँ पे OCR उसको कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे एनकोड करेगा और वहाँ पे इसको स्कैन। उसके बाद है स्कैनर या जिसको हम इमेज स्कैनर भी कहते हैं। वो हमारी इमेजेस या कोई भी टेक्स्ट हो, या अगर हमने हाथ से कोई भी टेक्स्ट लिखा हो, उसको वो कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। उसके बाद हम उसको कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। जैसे हम अपने मार्क्स कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उनको स्कैन करके हम कंप्यूटर में सेव करके सकते हैं। बाद है ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये पॉइंटिंग डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम पॉइंटर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे इससे पहले हमने माउस का देखा था। ये जो ट्रैक बॉल है, अगर हम माउस को उल्टा करके रखेंगे तो वो भी हम उसको मतलब वो बिल्कुल शेप ये इसी की बन जाती है, उसकी ट्रैक बॉल की। तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसके ऊपर एक ये बड़ी सी बॉल होती है, हम इसी के ऊपर हाथ रख के इसको लेफ्ट साइड या अप डाउन मूव कराते हैं और वहाँ से हमारा जो पॉइंटर है वो चेंज ये मूव हो जाता है। उसके बाद अब है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट सिंपली होता है जो कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर से लेते हैं वो हम मतलब जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप में या अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई चीज़ चल रहा होता है, कोई वीडियो चल रहा होता है, कोई ऑडियो चल रहा होता है, तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं थ्रू स्पीकर। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो अपने फ़ोन पे, तो आपके कानों तक ये आवाज़ आ रही है थ्रू स्पीकर जो आपके फ़ोन में इस वक्त लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ये आवाज़, ये जो वॉइस यहाँ मोबाइल फ़ोन से आ रही है। तो जिन डिवाइसेस से ये हम काम करते हैं, जो वहाँ से हम आउटपुट लेते हैं, तो उन डिवाइसेस को हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे अब अभी आपका जो स्क्रीन है ये आउटपुट ले रहा है इस वक्त फ़ोन से, या ये अगर आप ये लैपटॉप पे या सिस्टम पे देख रहे हो तो इस वक्त ये आउटपुट ले रहा है सिस्टम से और उसके बाद हम वो देख पाते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्क्रीन हमारे सामने है ये भी एक आउटपुट डिवाइस। इसमें क्या क्या आते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है हेडफोन ज़्यादातर हम यूज़ ही करते हैं घरों में भी। तो ये सिंपली ये साउंड इलेक्ट्रिकल ये सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड में। ठीक, अभी इससे पहले हमने माइक देखा था, उसमें साउंड कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, लेकिन इसमें अब उसका अपोजिट हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाती है साउंड में। जैसे अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सही है। उसके बाद है प्रिंटर होते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, जिससे हम किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट निकाल के वो उसको देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसका प्रिंट आउट पेपर्स के ऊपर निकालते हैं। के बाद है प्लॉटर का साइज बड़ा होता है प्रिंटर से। इसका यूज़ हम अलग अलग बैनर, जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, फ्लैक्सेस होते हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली ये एक पेन लगा होता है जिसके ऊपर अलग अलग इंक्स लगी होती हैं, तो उन्हीं पेन्स की मदद से इनमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रा करा। उसके बाद होता है प्रोजेक्टर यूज़ करता है लाइट को। वो जैसे हम स्क्रीन देखते हैं किसी भी सिस्टम का, वो छोटा होता है, अगर हमें उसकी इमेज बड़ी चाहिए तो हम प्रोजेक्टर को
उसका ये जो कंप्यूटर है उसका आउटपुट देते हैं और उस प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है वो लाइट हम किसी प्रोजेक्शन स्क्रीन पे लगा के हम उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा देख सकते हैं। उसके बाद है स्पीकर भी ऐसे ही जैसे हेडफोन्स होते हैं। अब हेडफोन हम ये पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, लेकिन जो स्पीकर्स है ये उससे ज़्यादा, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों या बहुत सारे लोग हों, उनमें अब इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, तो इसका काम भी होता है साउंड आउटपुट के लिए इस्तेमाल। उसके बाद है मॉनिटर हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। ये इस्तेमाल होता है जो कोई भी एक्टिविटी, जो कोई भी काम हम CPU के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर चल रहा होता है, तो उसको हम उन सभी चीज़ों को हम थ्रू मॉनिटर या थ्रू स्क्रीन देख सकते हैं। अब ये तो था आज का टॉपिक हमारा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सब के लिए है, व्हाट इज़ अ बायोमेट्रिक डिवाइस। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।